नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार में हूं डॉक्टर नीरज चंद जोशी। डीएम विनोद गोस्वामी व एसपी रेखा यादव के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षाकर्मियों के साथ केमू बस स्टेशन होते हुए कुमोर, जाखनी, बिण, दौला, सिलथाम, नगर पालिका चौक, पुराना बाजार, सिनेमा लाइन, डाट पुलिया, टकाना होते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम योगेंद्र सिंह, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। खड़कोट वार्ड के गौरव रुडियाल और गोविंद वल्लभ जोशी ने चलने फिरने में असमर्थ होने पर भी गंगोत्री गढ़वाल राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला और जागरूक मतदाता होने का उदाहरण पेश किया। दोनों ने कहा कि मतदान करना उनका अधिकार है और वह हर हाल में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो तो हमारा अधिकार है, मताधिकार। जरूरी था, अपना प्रतिनिधि चुनना जरूरी है। जोनल मजिस्ट्रेट नगर निगम चुनाव पिथौरागढ़ और शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय के एलएसएमपीजी परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना या अव्यवस्था की सूचना नहीं है। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से आप यहाँ पर लाइन लगी हुई देख रहे हैं और दूसरी तरफ जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है उसी के अनुपात में उतनी ही शांति व्यवस्था भी यहाँ पर बनी हुई है। तो वोटरों को धन्यवाद है कि आप पूर्ण शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज ओझा ने कहा कि मेयर पद की कांग्रेस उम्मीदवार अंजू लुंठी एक सशक्त और अनुभवी प्रत्याशी हैं और वह यह चुनाव जीतने जा रही हैं। मतदाता ये चाह रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो अंजू लुंठी खड़ी हुई है वही सशक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने पहले भी जब ब्लॉक प्रमुख रही तो पूरा कार्यकाल देखा हुआ है, किस तरीके से शासन चलता है, किस तरीके से प्रशासन चलता है। उनको इस बारे में बहुत अनुभव है। मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मथुरादत्त जोशी ने वोटिंग के बाद भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल चुनाव में जीत रही हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के विधायक की प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही हैं। देखिए, बहुत अच्छा रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर भारी बहुमत से विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं कई बूथ केंद्रों पर भी गया हूं, मतदान केंद्र पर गया हूं, सब जगह बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मेयर पद की निर्दलीय प्रत्याशी उमा पांडे ने कहा कि उनके बारे में अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने भाजपा मेयर प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को जनता हराकर अपना जवाब देगी। आज का उत्साह इतना अच्छा लग रहा कि हर व्यक्ति उत्साह से, और जिस बूथ में मैं अभी तक गई हूँ मेरे को लंबी लाइन कतार दिख रही है और मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि उनकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है और जितने हमारे वोटर भाई हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। और अधिक से अभी तो बहुत समय है, 5 बजे तक वोटिंग होगी। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ में पहुंचे और अपना अमूल्य मत पार्टी चुनाव चिन्ह पर दें। एक आपके बारे में एक अफवाह उड़ाई गई कि आपने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ। मैं इसे कहूंगी कि झूठ है। मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चुनाव लड़ूंगी और लड़ रही हूँ। भाजपा वालों ने वोट अपनी ओर खींचने के लिए मेरे वोट जो है ये बहुत बुरा इन्होंने मेरा प्रचार किया है क्योंकि प्रचार बुरा किया है तो उसकी बुराई का फल भी उन्हीं को मिलेगा। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में आगामी 31 जनवरी से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने आयोजन स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आयोजन स्थल में सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, पार्किंग समेत समस्त मूलभूत सुविधाएं जुटा ली गई हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम आयोजन स्थल 24 जनवरी को वेन्यू मैनेजर के हैंडओवर कर देगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु बॉक्सर, प्रशिक्षक, ऑफिशियल्स एवं सपोर्टिंग स्टाफ 28 जनवरी तक सड़क व हवाई मार्ग से पिथौरागढ़ पहुंच जाएगा। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव भगवान सिंह कार्की, स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवीचंद, राजेंद्र सिंह जेठी, रविंद्र सिंह, मनोज कुमार पुनेठा, लीलावती जोशी, जनार्दन सिंह बल्दिया एवं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सदस्य उपस्थित थे। सिमलगढ़ वार्ड से पार्षद प्रत्याशी सुधीर चौहान ने वोट देकर बताया कि उनके वार्ड के मतदाता जागरूक हैं और भारी संख्या में वोट देने के लिए घर से निकल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे वार्ड में तो काफी अच्छा वोटिंग का रुझान है। कुल 681 हमारे वहाँ
ये थे वोटर थे, जिसमें से अभी तक 400 वोट पड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और जहां तक वोटिंग का रुझान की बात है तो काफी अच्छा चल रहा है और हमारे वार्ड का जो वोटर है वो वोटिंग के प्रति बड़ी जागरूक है और खुलकर वोट देने के लिए निकला है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पूजा मसाला लघु उद्योग टकाना निकट राजा होटल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। खड़कोट के नरेंद्र सिंह मेहता विवेकानंद वार्ड के शिक्षाविद नवीन चंद कोठारी और भगवती पाठक ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से सुव्यवस्थित तरीके से वोटिंग हो रही है। सभी लोगों को वोट देना है, मतदान का अपने मतदान का अधिकार है जो उसका पालन करना है और योग्य उम्मीदवार जो उनको लगता है कि भविष्य में जो यहाँ काम करेगा वो ठीक ठाक है अपने विचार से, इसी ये तो हमें ताकत मिलती है। इसी ये ताकत हमारे पास है कि जो ठीक ठाक है उस उम्मीदवार को पार्षद में भी और मेयर की सीट में भी उन्हीं को जिताना चाहिए। वोटिंग देके आए, बड़ी शांतिपूर्ण से हुआ और हमारा नंबर भी आया। हम सब लोगों ने धैर्य पूर्वक कार्य किया। और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि आप जिसका आपको अच्छा लगे, जिसकी समर्थन हो, जिसके साथ जो अच्छा कार्य करे उसको। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश जोशी ने बताया कि निकाय चुनाव में मतदाता वोट डालने के लिए भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह तो 25 तारीख की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। देखिए, मतदान तो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और जहां तक मैं पूरे शहर में मैंने भ्रमण किया तो सभी जगह काफ़ी मात्रा में मतदाता अपना मतों का प्रयोग करने आ रहे हैं और जितने की किसकी हवा है ये तो अब वोटिंग उसके काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। सेरा वार्ड के कुंडल सिंह मेहता ने बताया कि मतदान केंद्र में वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे मतदाताओं का बहुत समय बर्बाद हो रहा है। मतदान तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मतलब मतदान कर्मी की थोड़ा विलंबता की वजह से सभी परेशान हो गए, थोड़ा लेट, थोड़ा उसकी वजह से। और सब अच्छा चल रहा है मतदान तो चलने को, लेकिन थोड़ा विलंबित जो हो रहा है। आदमी बहुत देर से खड़े हैं, सुबह 8 बजे से खड़े हैं और 12 बजे उनका नंबर 12-1 बजे नंबर आया उनका। तो कई लोगों का घर की समस्याएं भी होती है, अपना वो भी रहता है, तो इस वजह से ये परेशानी हो रही है और तो कोई नहीं दिक्कत नहीं है। और किसके पक्ष में हवा दिखाई दे रही सर आपको? इस बार तो मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। ठीक। सेरा चंडा को 8 से पार्षद प्रत्याशी मदन सिंह बोरा ने वोट देने के बाद बताया कि जीतने पर वो वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे। मैं मेहनत और लगन से जो है सभी लोगों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करूंगा और जो गरीब आदमी है उनकी सेवा प्राथमिकता के आधार पर करूंगा मैं। बीजेपी महामंत्री दिवांशु भट्ट ने बताया कि निकाय चुनाव में बीजेपी की लहर चल रही है। अभी तक तो रुझान लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है कि लगभग सारे बूथों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी है कि 25 तारीख को मतदान कितने हुए उस हिसाब से पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है।
मेयर प्रत्याशी चंद्रकला महर ने वोट डालने के बाद कहा कि जनता उन्हें मेयर के पद पर देखना चाहती है। जनता तो में अपन दिमाग सोच मरी मैं समय रुझान छ मैं समय वोट डेली अलमारी में वोट पड़ा मेरी जनता मैं तो यही ला रही हूँ। मैं तो सब मैं से डालकर सोच रही हूँ। सिमलगढ़ वार्ड से पार्षद प्रत्याशी पंडित नीरज जोशी ने मत देने के बाद देवभूमि समाचार को बताया कि मतदाता उनके पक्ष में मत देकर उन्हें जिताने जा रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। विशेषकर हम जो है मैं पार्षद खुद का प्रत्याशी हूँ सिमलगढ़ 26 वार्ड से और मेरा चुनाव चिन्ह में बस है, तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है पूरी निकलती है। सिमलगढ़ वार्ड से पार्षद प्रत्याशी देवेश पुनेठा ने कहा कि भगवान और मतदाता उनके पक्ष में लामबद्ध हैं। उनके पक्ष में मतदाताओं का रुझान सकारात्मक दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं देवेश पुनेठा सिमलगढ़ वार्ड 26 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मेरे को यहाँ पे को काफ़ी अच्छा रुझान मिला है। लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मेरे को लगता है जहाँ तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से सब कुछ मिला के कि मेरी सीट निकलना लगभग निश्चित है। तो मैं भोले बाबा के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश नवा के आप ऊपर वाले के कहता हूँ कि सब अच्छा हो रहा है, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। जय सिया।